दोस्तों, मैं अपनी मम्मी के साथ नानी के यहाँ घूमने गया था। मेरी मम्मी की बहन यानी मेरी मौसी वह मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मेरे हिसाब से उनकी उम्र करीब 21 साल की है और वह खूबसूरत भी बहुत लग रही थी। वह मुझे तिरछी निगाहों से देखते हुए कुछ इशारा भी कर रही थी। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। जब मम्मी और नानी कमरे में चली गई तो मौसी मेरे पास आई और मेरे गालों पर पुच्ची लेकर बोली, अरे राहुल, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो और अब तो वह भी काफ़ी बड़ा हो गया होगा। मैंने सोचा यह मौसी मुझे कैसी बातें कर रही है। मौसी मुझे बोली, तुम एक चीज़ दिखाओगे। मैंने कहा क्या? तो वह बोली, अभी नहीं, जब घर में कोई नहीं होगा तब मैं तुम्हें अपने कमरे में लेकर चलूँगी, फिर दिखाऊँगी। वैसे तो मैं पूरे 18 साल का हो गया था, लेकिन शायद मेरी मौसी मुझे अभी तक बच्चा ही समझ रही थी। करीब 2 महीने पहले जब मेरी मौसी मेरे घर आई थी, तब से मैं उसके साथ क्रिकेट खेलने की कल्पना करने लगा था। एक दिन जब सुबह मैं बाथरूम से नहाकर निकला तो मौसी मुझे देखकर बोली, अरे राहुल, तुम अभी बच्चे हो लेकिन फिर भी देखो तुम्हारी बॉडी कितनी फिट लग रही है। मैं मौसी को देखकर शर्मा कर कमरे में भाग जाता हूँ। जब घर में मौसी मुझे अकेले में मिलती तो कुछ ना कुछ शरारत जरूर करती थी। वह मुझे अपने कमरे में लेकर जाती और वह सब करने वाली मस्ती करती थी। मुझे भी उनका ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी तो मैं उनके वह सब भी दबा देता था। मौसी बोलती, तुम्हें कैसे लग रहा है? मैंने कहा, मौसी मुझे दूध पीने का मन कर रहा है। मौसी बोली, अब मैं दूध कहाँ से लाऊं? मैंने मौसी को इशारा करके बताया कि दूध कहाँ है। तो मौसी बोली, अच्छा। फिर वह जैसे ही मुझे दूध पिलाने चली तभी बाहर से मम्मी की आवाज़ आई। मौसी तुरंत बाहर चली गई। मेरा मूड खराब हो गया। अच्छा खासा दूध पीने जा रहा था, अब भूखा ही रहूँगा। फिर मैं भी बाहर गया तो मम्मी बोली, राहुल, तुम अपनी मौसी के साथ मार्केट चले जाओ, कुछ सामान लाना है। फिर मैं मौसी को लेकर बाजार चला गया। मौसी एक लेडीज कपड़े की दुकान में जाती है। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। जैसे मौसी ने अपने उसका कवर लिया तो मेरे दिमाग में वह सब देखकर वह सब करने वाली बातें चलने लगी। मौसी मुझसे पूछने लगी, देखो राहुल, यह कैसा है? मैंने कहा, मौसी, पहनना तुम्हें है तो मैं कैसे बताऊंगा? मौसी बोली, अरे बताओ तो सही, देखती हूँ कि तुम्हारा पसंद किया हुआ कवर मुझे अच्छा लगता है कि नहीं। मैंने कहा, यही नहीं, वह वाला कवर ले लो, अच्छा लग रहा है। दुकान वाला हमारा मुंह देख रहा था। फिर मौसी ने कपड़े लिए और थोड़ा सामान लेकर हम घर के लिए चले गए। मैंने रास्ते में मौसी से कहा, मौसी, तुम मुझे दूध नहीं पिलाई थी। तब मौसी बोली, अरे उस समय दीदी ने मुझे बुला लिया था, नहीं तो मैं तुम्हें ज़रूर दूध पिलाती। शाम को हम लोग खाना खा रहे थे। मैंने सोचा कोई बहाना करके मौसी के कमरे में सोने के लिए जाता हूँ, फिर तो उसके साथ वह सब भी करूँगा। फिर मैंने कहा, मौसी, आज मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा क्योंकि मुझे अकेले सोने में डर लगता है। मम्मी बोली, इतने दिनों से तो तुझे डर नहीं लगता था। इतने में मौसी बोली, हाँ ठीक है। फिर मैं मौसी के साथ कमरे में गया। मैंने कहा, मौसी, तुम्हें वह याद है या भूल गई? तो मौसी बोली, क्या? मैंने कहा, मुझे दूध नहीं पिलाऊंगी? मौसी बोली, अरे हाँ, रुको, मैं दूध लेकर आती हूँ। मैंने कहा, अरे कहाँ जा रही हो? तो मौसी बोली, दूध लाने। मैंने इशारा से बताया तो मौसी बोली, अच्छा वह वाला? तो मैंने कहा, हाँ। मौसी बोली, लेकिन तुम अभी छोटे हो। तो मैंने कहा, मौसी, अब मैं जवान हो गया हूँ। मौसी बोली, अच्छा जाओ, पहले दरवाजा के कड़ी लगा के आओ। फिर मैं आकर मौसी के बगल में लेट गया। मौसी बोली, चलो, अच्छा वह बाहर निकालो। मौसी उसे देखकर बोली, अरे यह तो सच में बहुत तगड़ा है। मैंने कहा, मौसी, तुम्हें जन्नत की सैर करनी है? तो मौसी बोली, करनी है, लेकिन मैं तो तुम्हें बच्चा समझती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी वह सब फट ना जाए। मैंने कहा, क्या मौसी, आप भी पहले से डरती हो? फिर मौसी मेरे साथ मिलकर वह सब करने लगती है। हम दोनों को खूब मजा आया। मौसी बोली, राहुल, तुम तो कमाल का करते हो, कहाँ से सीखा है ये हुनर? मैंने कहा, मौसी, वह वाली वीडियो देखकर यह हुनर सीखा है। उसके बाद हमने कुछ देर बात की और फिर शुरू किया।